अब अगर ये बात सामने आती है कि गोली पीछे से लगी थी तो फिर क्या ट्रेस किया था, हम कोशिश करेंगे कि पुलिस के हुकाम से भी रब्ता करें। काशिफ, आप भी हमारे साथ रहिएगा। जो सवालात हैं, जिन सवालात के जवाबात की बात हो रही है, एक तो कवर कुशाई के दौरान मजबूरी तौर पर 17 सैंपल लिए गए, 14 सवालात उठाए गए थे। हम नाजरीन को बता दें कि पहले एक पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम पर सवालात उठे। सवालात उठने के बाद वालिदैन गए अदालत से उन्होंने कहा कि वो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए तैयार है। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस सर्जन या फिर हेल्थ सेक्रेटरी एक बोर्ड बनाए। पुलिस सर्जन ने 8 रुकनी बोर्ड बना दिया, मगर अचानक रात 12 बजे परसों उस बोर्ड को तब्दील कर दिया गया और उसको 5 अराकीन का कर दिया गया। कराची के डॉक्टर्स को निकाल के 3 हैदराबाद के डॉक्टर डाल दिए गए। सवाल उठा के ऐसा क्यों किया गया है, और उसके बाद एक बार फिर बोर्ड बदला गया, फिर हुकूमत पर प्रेशर आया। कल इंटीरियर मिनिस्टर सिंध ज़ियाउल हसन लज्जार साहब हमारे प्रोग्राम में आए और फिर उन्होंने कहा कि वही बोर्ड वापस बहाल किया जाएगा। वही बोर्ड बहाल किया गया। आज उस बोर्ड ने दोबारा पोस्टमार्टम किया क्योंकि कल घर वालों ने पोस्टमार्टम नहीं करने दिया था कि वही बोर्ड जो ओरिजिनल बना था उसी से हम पोस्टमार्टम करने देंगे। उसने आज किया तो ये बात सामने आ रही है कि मीर रजा अली को गोली पीछे से लगी थी। जो सवालात उठाए गए थे, 4 अगस्त को पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने मीर रजा अली की मौत की वजूहात से मुतालिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे। हमने उनके सामने सवाल रखा था कि इस रिपोर्ट को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट सवालात ज़्यादा पैदा करती है, जवाबात कम देती है। अगर एग्जिट वूंड कैसे छोटा हो सकता है, एंट्री वूंड कैसे बड़ा है, उन्होंने क्या कहा था ये जरा सुनिए। जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे मसला ये हो रहा है कि सवालों के जवाब मिलने के बजाय ऐसा लगता है कि मजीद सवालात पैदा हो गए हैं। एग्जैक्टली बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि एंट्री वूंड जो है वो बड़ा हो एज कम्पेयर टू दी एग्जिट वूंड। जो हमें यहाँ पर फाइंडिंग्स मिल रही हैं वो उन तस्वीरों के साथ मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पे मेरे भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहा जा रहा है कि वो एंट्री वूंड है, वो उसके बाद जो रास्ता बीच में बन रहा है वो, और फिर जो एग्जिट वूंड कहा जा रहा है वो मैच नहीं करता। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखिए तो पीछे से एंटर होके फिर वो रास्ता इख्तियार करके फिर बुलेट आउट हो सकता है। क्या वजह है कि जो हाथ है उस पर गन पाउडर मौजूद है या नहीं, ये नहीं चेक किया गया? एमएलओज भी करते हैं और क्राइम सीन यूनिट भी करता है, मगर इस केस में दोनों ने ये काम नहीं किया। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इट इज़ रेजिंग मोर क्वेश्चंस देन इट इज़ गिविंग आंसर्स, बट वी आर सिटिंग डाउन टुमारो इंशाल्लाह, और एक हाई लेवल पे बैठ के पुलिस के साथ और हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद इसको मजीद डिस्कस करेंगे कि ये आगे हमें किस तरीके से इसको लेके चलना है। जो वालिद हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको टॉर्चर किया गया था, बॉडी पर निशानात हैं। पिक्चर्स में अगर देखा जाए तो हाथ पे बिल्कुल काली स्किन होके, स्किन स्लिपेज कहलाती है। स्वॉब लेना ज़रूरी थे, वो स्वॉब लेके हम मालूम कर सकते थे ये काला होने की वजह क्या है। मेरा तो एक बहुत बड़ा डिसेंट रहा है इस रिपोर्ट के साथ ही कि आई डू नॉट एग्री विद द फाइंडिंग्स दैट ही हैज़ गिवन। मैं मान लूँ थोड़ी देर को कि वो एंट्री वूंड वही है, तो फिर साइज़ इतना बड़ा है। जब इतना बड़ा साइज़ है तो वो क्या डिकम्पोजिशन की वजह से इतना बड़ा हो गया है? नंबर 1। नंबर 2, क्या वो इतना बड़ा वेपन था? ये मेरा दूसरा सवाल है। अब अगर ये वेपन इतना बड़ा था तो पीछे जो एग्जिट है वो इतना छोटा कैसे हो जाता है? मेरे लिए जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वेयर डिड द ब्लड गो, ब्लड किधर है? इतने अरसे में जितना उनका डिसअपियर होना और फिर बॉडी का मिलना, इतने में इतनी डिकम्पोजिशन हो सकती है? अच्छा, अगेन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर को मैं आपको रखूं, डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन दैट, ऑन द एनवायरनमेंट। चेहरे का ज्यादा होना, चेहरे का ज्यादा होना और बाकी की बॉडी का कम होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है। क्या ये आंसर मिल सकता है दोबारा अगर पोस्टमार्टम होता है बॉडी? ये नहीं पता कि बॉडी की कंडीशन क्या होगी और हम कितना निकाल सकेंगे, कितना हम डिटेल्स देख सकेंगे, बट येस, एक्सह्यूमेशंस हैव प्रूवन टू बी क्वाइट बेनिफिशियल। कोई वजन नजर आता है इस बात में कि जी ग्रासी है और सॉफ्ट सॉइल है इसलिए खून जज्ब हो गया होगा? हम वहाँ खोद के और उसकी डेप्थ देखते हैं और एक रफ एरिया, तो आप अपनी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। मुझे लगता है इस केस को रिजॉल्व किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेडिको लीगल के सवाल और मेडिको लीगल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के सवाल को आंसर करेगी। फिर उनके पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, जो लोकेशन, जो ये सब बता रहे हैं, इन सब चीज़ों पे देखा जाएगा तो बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। ये बुनियादी सवाल डॉक्टर सुमैया सैयद साहिबा की तरफ से उठाए गए थे और अब ये खबर सामने आ रही है कि गोली पीछे से लगी थी, यानी उनके तहफ़्फ़ुज़ात ठीक थे। इससे सवाल जो उठ रहा है वो पुलिस की नेग्लिजेंस का उठ रहा है, एक सिस्टमेटिक कवर का उठ रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक के फेलियर की वजह से कुछ कवर अप किया जा रहा था। अगर एक डॉक्टर ने, एक एमएलओ ने एक जो रिपोर्ट बनाई उसमें खामियां थी तो पुलिस ने उस पर सवालात नहीं उठाए। अगर वो खामियां रह गई थी तो पुलिस ने बजाय इसके कि पुलिस सच जानने की कोशिश करती, सच जानने की तरफ जाती, पुलिस खुद कह रही होती कि दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, पुलिस दोबारा कह रही होती, हुकूमत की तरफ से वो एफर्ट नजर आ रही होती, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगने लगा कि कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है।
जब डॉक्टर सुमैया सैयद 4 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में आई, उन्होंने ये सवालात उठाए, तो इसके जवाब में पुलिस हुक्काम ने यह एतराज़ उठा दिया कि उन्होंने ये सवालात पहले क्यों नहीं उठाए। मगर फिर ये एतराज़ सामने आने के बाद पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की जानिब से 3 अगस्त यानी हमारे प्रोग्राम में आने से एक दिन पहले का 3 अगस्त 2026 को एसएसपी ईस्ट को लिखा गया खत सामने आ गया। यानी जो 14 सवाल थे वो उन्होंने पहले तहरीरी तौर पर उठाए थे, मगर उन्हें संजीदा नहीं लिया गया था और मुसलसल ये बयानियां बनाने की कोशिश की गई थी कि मीर रजा अली ने खुदकुशी ही की है, बजाय इसके कि इन 14 सवालात को जो आपको अपने सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं संजीदगी से लिया जाता। अगर एमएलओ की एक रिपोर्ट थी जो पुलिस सर्जन ने भी सबमिट करा दी थी और उसके बाद अगर वो खुद ही 14 सवालात उठा रही हैं, तो बजाय इसके कि इनको संजीदगी से लिया जाता, इनकी तरफ आगे बढ़ा जाता, ये सवाल उठा दिया गया कि ये बात पहले क्यों नहीं की गई। मगर फिर ये खत सामने आ गया। इस खत में क्या नुक्ते उठाए गए? पहला नुक्ता डॉक्टर सुमैया सैयद ने उठाया कि लाश के पोस्टमार्टम में एक्सरे नहीं किए गए जो किए जाने चाहिए थे। दूसरा सवाल, हाथों से गन शॉट के मवाद का नमूना नहीं लिया गया। रिपोर्ट में एंट्री वुंड यानी दाखिली जख्म के काला होने का जिक्र किया गया है, लेकिन केमिकल तज्जिए के लिए कोई नमूना ही नहीं लिया गया। खोपड़ी के मुआयने के लिए सर की खाल नहीं हटाई गई, साथ ही अंदरूनी मुआयने के लिए खोपड़ी और गर्दन को नहीं खोला गया। यानी कि आमतौर पर अगर इस किस्म का गन शॉट हो तो जो एसओपी होना चाहिए, जो मुआयना करना चाहिए, वो एमएलओ ने नहीं किया था। पुलिस ने भी इस रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाया था। मगर जब ये 14 सवालात उठाए गए डॉक्टर सुमैया सैयद साहिबा की तरफ से, तो फिर पुलिस ने उन पर सवाल उठा दिया था। उन्होंने खत में मजीद लिखा था कि फायर आर्म यानी पिस्तौल की गोली से होने वाले जख्मों की पैमाइश के लिए ना तो स्केल का इस्तेमाल किया गया और ना ही तस्वीर ली गई। यानी कि जो गन शॉट्स हैं वो किस तरह लगा, एग्जिट वुंड कितना बड़ा है, एंट्री वुंड कितना बड़ा है, उसके लिए तस्वीर नहीं ली गई, स्केल का इस्तेमाल नहीं किया गया। एमएलओ की जानिब से दर्ज किए गए एंट्री और एग्जिट वुंड्स पर हड्डियों के नुमाया निशानात और मुमकिना फ्रैक्चर्स की वजाहत तक नहीं की गई। एंट्री वुंड का साइज एग्जिट वुंड से नुमाया तौर पर बड़ा दर्ज किया गया, उसकी तस्दीक और दोबारा जायजे की जरूरत है, यह भी डॉक्टर सुमैया सैयद ने कहा। इसके अलावा लाश के अंदर गोली के रास्ते यानी ट्रेजेक्टरी की वजाहत नहीं की गई। इसी तरह जख्मों की फोरेंसिक उसूलों के मुताबिक दुरुस्त तस्वीर दस्तयाब नहीं है। उन्होंने अपने खत में यह भी लिखा है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की डिकम्पोजिशन की नौयत और फैलाव की दुरुस्त तौर पर वजाहत नहीं की गई। चेहरे की शनाख्त मुमकिन ना होने के बावजूद डीएनए का कोई नमूना ही नहीं लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने खत में मजीद लिखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात से ज़्यादा सवालात उठाती है। मैंने कई बार सिंध पुलिस के मुतल्लिका आला हुक्काम से व्हाट्सएप ग्रुप और प्राइवेट व्हाट्सएप पैगामात के जरिए राब्ता किया, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। क्योंकि ये मामला इंतहाई हसास नौयत का है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके तमाम पहलुओं को दुरुस्त तरीके से ज़ेर गौर लाया जाए और मनतकी अंदाज में उनके जवाबात दिए जाएँ ताकि केस का मुनसिफाना नतीजा अखज़ किया जा सके। डॉक्टर सुमैया सैयद ने यह भी लिखा कि साथ ही सिफारिश की जाती है कि अगर मज़कूरा सवालात के जवाब दरकार हैं तो कब्र कुशाई करना मुनासिब होगा। ये 3 अगस्त का ख़त है जिसमें डॉक्टर सुमैया सैयद पुलिस से कह रही हैं कि इन सवालात के जवाब ढूंढना ज़रूरी है। जो इब्तिदाई रिपोर्ट थी वो फॉल्टी थी और उसके लिए कब्र कुशाई की तरफ जाना चाहिए ताकि इन सवालात का जवाब लिया जा सके। मैं मुसलसल व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात कर रही हूँ, जवाब नहीं आया। अगले दिन 4 अगस्त को पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद हमारे प्रोग्राम में आती हैं, सवालात उठाती हैं। उसके बावजूद बजाय इसके कि आगे बढ़ा जाता, एक चार्जशीट का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर कल हमारे प्रोग्राम में जब वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो हमने उनसे भी यही सवालात किए कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कंट्राडिक्टरी बातें की थी। वो कैसे की थी? क्योंकि जो उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा अगर खुदकुशी की है तो हाथ का भी होना चाहिए था कि उस पर गन पाउडर है या नहीं है, और ये बात एडिशनल आईजी ने भी कंफर्म की कि हाँ जी हाथ का भी एग्जामिन होना चाहिए था खुदकुशी के हवाले से। उन्होंने अगर ये सवाल उठाया कि एंट्री वुंड अगर सीने में से है तो आमतौर पर एग्जिट वुंड बड़ा होता है, बट सीने पर सुराख बड़ा है, कमर पर कम है, इसमें क्या ऐसी कंट्राडिक्शन है? जितने भी उन्होंने एक्सरे करना चाहिए था, एक्सरे नहीं किया गया, कौन सी ऐसी चीजें जो उन्होंने गलत कही? ठीक है, देखें पुलिस सर्जन जो है शी इज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट और उनके जो अंडर एमएलओ से उन्होंने वो पोस्टमार्टम किया। अगर पुलिस सर्जन के पास जब पोस्टमार्टम आया उसके पास 3 दिन तक वो पोस्टमार्टम था, अगर उसे कोई क्वेरीज थी तो उसको लिखना चाहिए था उस पे। उन्होंने मनोहन वो सारा जैसे ही पोस्टमार्टम जिस तरह का था वो पुलिस आईओ को भेज दिया और आपके प्रोग्राम में आकर इन्होंने ये बातें कर दी। बेहतर तो ये था कि मैं इस पर डिस्कस नहीं करता इस लेवल पर, लेकिन मसला ये है कि 3 अगस्त को बहरहाल 3 अगस्त को उन्होंने लिखा था, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि रिपोर्ट भेज दी गई थी, मगर 3 अगस्त को उन्होंने 14 निकात उठाए थे कि ये प्रॉब्लम मुझे नजर आती है, मगर उससे पहले रिपोर्ट भेज दी गई। आपके पास प्रोग्राम चल रहा है आने यार, ये रिकॉर्ड की बातें होती हैं, रिटन में लिखा जाता है। कोर्टें आपके प्रोग्राम को नहीं लेंगी, रिटन में जो चीजें लिखी हुई होंगी उनको लेती हैं।
4 अगस्त को वो हमारे प्रोग्राम में आई थी, 3 अगस्त को उन्होंने खत लिखा था, मगर आपने हमारे प्रोग्राम को बड़ा सीरियस लिया, मगर कर वालदैन ने जब बात की हमारे प्रोग्राम में आके कि बोर्ड नहीं तब्दील होना चाहिए, तब नहीं लिया आपने कहा फिर लिखना चाहिए था हेल्थ सेक्रेटरी को। हालांकि कल हमने हेल्थ सेक्रेटरी से पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। ये अब आप क्वेश्चन हेल्थ सेक्रेटरी से कर सकते हैं, लेकिन मैं फेयर मींस में ये कहूंगा कि अब जिन पर पेरेंट्स को एतबार है, जिन डॉक्टर्स पर, वही डॉक्टर्स इसमें होने चाहिए। वो बिल्कुल उनका राइट है कि वो अपने बच्चे, एक तो उनके साथ बहुत बड़ा सानिया हो चुका है, और वो अपने बच्चे के लिए अगर वो पोस्टमार्टम एग्ज्यूम करवा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और किसी के बच्चे की लखते जिगर का बॉडी एग्ज्यूम होना, उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम होना, ये भी बड़ा इशू है। और अगर वो चाहते हैं कि जिस पर उनको एतबार है कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, तो उसको गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।